नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिग्विजय सिंह है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अक्षिदत्ता सिंह है। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे लाइव सेशन में और आज हमारा टॉपिक है सपने। यस, ड्रीम्स कम ट्रू। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि हम सभी के कुछ ना कुछ सपने होते हैं। जैसे कि किसी को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, किसी को टाइम फ्रीडम चाहिए, किसी को फ़ॉरेन घूमना पसंद है और किसी को फ्यूचर सिक्योर चाहिए। लेकिन क्या हम सभी के सपने पूरे हो पाते हैं? दोस्तों नहीं। एक छोटी सी कहानी से बताना चाहूँगा। एक बार एक आदमी था जो हमेशा बोलता रहता था, भगवान से मांगता रहता था कि भगवान मुझे गाड़ी दिला दे, गाड़ी दिला दे, गाड़ी दिला दे, गाड़ी दिला दे। तो एक दिन भगवान ने उसे गाड़ी दिला दी और जब वो 80 साल का हुआ था तब गाड़ी दिलाई थी। 80 साल की उम्र में उसे गाड़ी दिलाई और एक बहुत ही शानदार गाड़ी दिलाई थी जिसका नाम है टाटा नैनो, और वो भी लाल रंग की। तो दोस्तों, उसने भगवान से बोला कि भगवान, आपने मेरे को गाड़ी तो दिलाई, वो भी 80 साल की उम्र में दिलाई, और वो भी टाटा नैनो दिलवाई, वो भी लाल रंग की। तो दोस्तों, भगवान ने उसे जो जवाब दिया था, गौर से सुनिएगा। भगवान उसे कहते हैं, क्या तूने मुझे गाड़ी का नाम बताया था? क्या तूने मुझे गाड़ी का रंग बताया था? क्या तूने मुझे तारीख बताई थी, कौन सी तारीख को गाड़ी चाहिए? तो दोस्तों, हमारे सपने सपने रह जाते हैं जब तक उन पे तारीख ना हो। जब तक हम उन्हें अपने सपनों को स्पेसिफाई ना करें कि कौन सी गाड़ी चाहिए, कब चाहिए, कौन सी तारीख को चाहिए, कौन सा घर चाहिए, कितने करोड़ का चाहिए और कहाँ चाहिए। हमारे सपनों में तारीख होनी ज़रूरी है और सपने स्पेसिफाई होने ज़रूरी हैं। सपनों को जब तक हम गोल्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक हमारे सपने पूरे नहीं होंगे। तो दोस्तों, सपनों को गोल्स में कन्वर्ट करने के लिए उन पे तारीख डालनी ज़रूरी है, उनको स्पेसिफाई करना ज़रूरी है। और जब हम सपनों को सक्सेस अचीव करने निकलेंगे तो बहुत सी प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत सी परेशानियाँ आएंगी। और उसके ऊपर एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जब आपका फोकस होता है ना आपके गोल पे, तो आपको चैलेंजेस नहीं दिखाई देते। जो प्रॉब्लम्स, जो ऑब्स्टेकल्स आपके बीच में आ रहे हैं, आपके गोल्स के बीच में आ रहे हैं, वो आपको दिखाई नहीं, जब आपका गोल पे फोकस रहेगा। एक एग्जांपल से बताना चाहूँगा, जो कि एग्जांपल अभी फ़िलहाल का है और रियल एग्जांपल है। अभी फ़िलहाल में कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोरोना वायरस के दौरान में एक लेडी थी, उनका लड़का लातूर महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग पढ़ने गया हुआ था। तो वो लेडी अपने बेटे से बहुत प्यार करती है। वो लेडी थी हापुड़ की। तो दोस्तों, बताना चाहूँगा, वो अपने बेटे को इतना प्यार करती थी कि हापुड़ से लातूर 1600 किलोमीटर दूर है, लातूर महाराष्ट्र में। 1600 किलोमीटर दूर वो हापुड़ से स्कूटी लेके अपने बेटे को लेने गई थी कोरोना वायरस की ड्यूरेशन में, लॉकडाउन के ड्यूरेशन में। दोस्तों, जब आपका गोल पक्का हो तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती आपको अचीव करने के लिए। वो अपने बेटे को लेने गई और बेटे को वापस लेके आई है लॉकडाउन के ड्यूरेशन में। उनके जो उनके ड्यूरेशन थी, जो उनको गोल था, उसके बीच में कोई चैलेंज आए, कोई ऑब्स्टेकल आए, कोई प्रॉब्लम आए, उनको उसकी फ़िक्र नहीं थी, क्योंकि उन्हें पता था मेरा गोल पक्का है। उनका फ़ोकस पक्का था गोल पे, तो वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी, कोई चैलेंज नहीं दिखा और वो उन्होंने अपना गोल अचीव कर लिया। तो इसलिए मैं बताना चाहूँगा, जब आपका फ़ोकस पक्का होगा गोल पे, तो आपको प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टेकल कुछ नहीं दिखाई देगा और सपने बड़े आराम से आप अचीव कर लोगे, गोल अपने बड़े आराम से अचीव कर लोगे। एक एनवेलप, उस पे एड्रेस नहीं लिखा होगा तो वो कहाँ जाएगा? दोस्तों, कहीं नहीं जाएगा। ऐसे ही जब हमारे सपने, हमारे गोल्स नहीं होंगे तो हम कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं। इसलिए हमें अपने गोल्स लिखने ज़रूरी हैं, सपने देखने ज़रूरी हैं और सपने तारीख के साथ देखने ज़रूरी हैं। जब तक सपनों पे तारीख नहीं होगी तब तक वो पूरे नहीं होंगे और सपने तारीख के साथ गोल्स में कन्वर्ट होते हैं। तो सपने देखिए, तारीख के साथ लिखिए और उन्हें गोल्स में कन्वर्ट कीजिए और जल्दी से जल्दी अचीव कीजिए। उनको अचीव करने के लिए आपको बहुत से मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत के साथ और भी बहुत सी चीज़ें करनी पड़ेंगी। गोल्स को सेट करने के लिए बहुत सी चीज़ें अचीव करनी पड़ेंगी। तो वो बताने के लिए हमारे साथ बहुत ग्रेट लीडर हैं, अक्षय दत्ता जी। तो वो बताएँगे गोल्स कैसे सेट करने हैं आपको और गोल्स कैसे अचीव करने हैं। ज़ोरदार तालियों से स्वागत करना चाहूँगा अक्षय दत्ता जी का। थैंक यू। तो चलिए फ्रेंड्स, हम कंटिन्यू करते हैं आगे। बहुत ही शानदार तरीके से अभी दिग्विजय जी ने बताया कि गोल सेटिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों, अब मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि ये गोल सेटिंग करें कैसे, और अगर हम अपनी गोल सेटिंग करते हैं तो गोल्स को हमें अचीव कैसे करना है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है, गोल्स को हमें सबसे पहला जो स्टेप है हमारा, वो ये है कि हमें गोल्स को ना डिसाइड करना है कि हमें आखिरकार चाहिए क्या।
क्योंकि जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि हमें क्या चाहिए तो हमें कभी भी उसको अचीव करने का तरीका नहीं मिलेगा, कभी भी हम उसको अचीव नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगी कि दुनिया में बहुत सी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो एक बार नहीं 2 बार बनती है। जैसे दोस्तों ताजमहल एक बार नहीं 2 बार बना है, कुतुब मीनार एक बार नहीं 2 बार बना है, बुर्ज खलीफा एक बार नहीं 2 बार बना है। कहाँ पर? पहले वो उतरता है कागज पर और फिर वो असलियत में बनता है। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे सपने हैं, जब हम अपने सपने को डिसाइड कर लेंगे उसके बाद जो हमें दूसरी चीज़ करनी है वो हमें उसको कागज पे उतारना है, अपने गोल्स को राइट डाउन करना है। क्योंकि जब हम अपने गोल्स को रिटर्न में लिख लेते हैं तो फिर वो जल्दी से मिट नहीं सकते। हमारे दिमाग में कुछ गोल आया जो हमने सोचा और फिर वो हमारे दिमाग से निकल गया, लेकिन अगर हम उसको कागज पे उतार लेंगे तो हम उसको बहुत ज़्यादा हद तक पक्का कर देते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। गोल सेटिंग के टाइम पे आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि जो आपके गोल्स होने चाहिए वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होने चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने चाहिए। स्पेसिफिक होने का मतलब क्या होगा दोस्तों कि मान लीजिए कि आपको एक गाड़ी चाहिए, लेकिन आपने जैसे अभी दिग्विजय जी ने बताया कि एक आदमी था, उसको 80 साल की उम्र में जाकर गाड़ी मिली थी और वो भी टाटा नैनो। क्यों? क्योंकि ना उसका जो गोल था वो स्पेसिफिक नहीं था। मतलब अगर मेरे को गाड़ी लेनी है तो उस गाड़ी की कीमत क्या होगी, उस गाड़ी को कौन सी डेट को आप ला रहे हो, उस गाड़ी का रंग कौन सा होगा, और जब आप उसमें बैठोगे और आपकी फैमिली उसमें बैठेगी तो आप कैसा फील करोगे। तो आपको ना बड़े स्पेसिफिकली उस चीज़ को लेना है। कभी भी हम गाड़ी मांगेंगे, घर मांगेंगे या सोचेंगे घर बना ले, कभी नहीं आएगा। स्पेसिफिक होने का मतलब क्या होता है कि घर हमें चाहिए, इस डेट को चाहिए, इस सिटी में चाहिए और ऐसा हमें घर बनाना है। जब तक वो पिक्चर आपके दिमाग में क्लियर नहीं होगी ना दोस्तों, तो फिर वो चीज़ आने में आपको बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स आएंगे और वो आपके पास आ ही नहीं पाएगी जब तक कि वो क्लियरली मेंशन नहीं होगी। और साथ ही साथ दोस्तों एक चीज़ बताना चाहूँगी कि गोल्स जो होंगे ना उनको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है। प्रैक्टिकल होने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग क्या डिसाइड कर लेते हैं कि मेरे को अभी तो मैंने कंपनी में ज्वाइन हुआ हूँ मैं अभी, और मेरे को 1 साल के अंदर ना 50 लाख की इनकम चाहिए। तो दोस्तों एक प्रैक्टिकल गोल नहीं है। या फिर हम कभी कभी क्या सोचते हैं कि मैंने अभी ज्वाइन किया है और 6 महीने में मुझे कंपनी के टॉप लेवल पे जाना है। तो दोस्तों ये चीज़ ना प्रैक्टिकल नहीं होती। तो प्रैक्टिकल क्या है, उसको टाइम बाउंड के साथ आपको मैनेज करके चलना है। और हम लोग गोल सेटिंग में हमेशा एक गलती करते हैं ज़्यादातर लोग कि जो शॉर्ट टर्म में वो बहुत बड़ा सोच लेते हैं कि 1 साल के अंदर तो वो बहुत बड़ा उन्होंने ड्रीम ले लिया, लेकिन जब उनके पास 5 साल है तो 5 साल के हिसाब से वो बहुत छोटा ड्रीम लेते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें एस्टिमेट बनाकर ढंग से अपने ड्रीम को लेना है। और शॉर्ट जो गोल्स होते हैं हमारे दोस्तों वो होते हैं हमारे 3 तरीके के गोल्स। एक गोल होते हैं हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स, एक गोल्स होते हैं हमारे मिड टर्म गोल्स और एक गोल्स होते हैं हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स। तो दोस्तों जो हमारा गोल होता है शॉर्ट टर्म वाला, वो होता है जो मेरे को 1 से 1.5 साल के अंदर पूरा करना है। जैसे कि आप लिख सकते हो अपनी 50,000 की इनकम या फिर 1 लाख की इनकम, या फिर कोई रेफ्रिजरेटर आपके घर में ख़राब है और आपको रेफ्रिजरेटर नया लेना है, तो वो 1 साल की ड्यूरेशन के अंदर अंदर 1 से 1.5 साल के अंदर जो आप अचीव कर सकते हो। मिड टर्म में आप लिख सकते हो एक गाड़ी में, मतलब 2 से 3 साल के अंदर जो आपको पूरा करना है, एक गाड़ी की सपना आप लिख सकते हो, या फिर कोई और चीज़ आपको जो लेनी है वो आप यहाँ से लिख सकते हो। और लॉन्ग टर्म गोल्स दोस्तों वो होते हैं जो हमारे आने वाले 5 सालों के अंदर के जो गोल्स होते हैं। और 5 सालों के गोल्स के अंदर आप अपने घर के लिए लिख सकते हो, आप अपनी लग्जरी कार के लिए लिख सकते हो, और भी आप अपने गोल्स को स्पेसिफाई कर सकते हो। सबके अपने अपने अलग अलग गोल्स होते हैं, लेकिन टाइम बाउंड के साथ देखकर आपको लॉन्ग टर्म, मिड टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स अगर आपके पास होंगे तो बहुत अच्छे से आप उसको अचीव कर पाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो गोल सेटिंग के टाइम पे आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि मान लो आपने किसी गाड़ी का सपना लिया कि आपको 1.5 से 2 साल के अंदर एक गाड़ी अचीव करनी है। तो दोस्तों गाड़ी की आप पहले जाकर टेस्ट ड्राइव ले, और टेस्ट ड्राइव लेने के बाद उसका पोस्टर आप वहाँ से लाकर अपने बेड के बिल्कुल सामने, या फिर ड्राइंग रूम में, या जहाँ भी आप सुबह उठ के जाते हो एकदम से, वैसे तो बेड के सामने सबसे बेस्ट रहेगा, तो बेड के सामने आप उस पोस्टर को लगा सकते हो। डेली उठ के सुबह उसको
देख सकते हो, और देखने के साथ साथ रोज उसको उसके लिए थैंक यू भी हम कर सकते हैं कि थैंक यू भगवान जी, आपने मेरे को ये गाड़ी इस डेट को, जो डेट आपने डाली है स्पेसिफाइड डेट, उसमें आपने वो चीज़ मेरे को दे दी है। इससे क्या होगा दोस्तों कि रोज आप जब भगवान से एक चीज़ की प्रार्थना करोगे, मांगोगे, तो वो चीज़ आपके पास आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन दोस्तों ये जितना भी मैंने अभी आपको बताया कि गोल्स को ऐसे 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 करना है, अगर आप इसके लिए एक्शन प्लान नहीं बनाओगे, डेली के गोल सेट नहीं करोगे कि डेली एक्शंस आपको क्या लेने हैं, डेली का एक्शन प्लान अगर आपके पास नहीं होगा तो फ्रेंड्स ये चीज़ आपके पास आना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर हमें 1 साल का शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म या मिड टर्म कोई सा भी गोल अचीव करना है तो उसके लिए हमारे पास अपने डेली गोल्स बनना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। डेली के डेली अगर आप सोच लोगे कि हमें डेली 3 होम मीटिंग्स करनी है या हमें डेली 3 प्लान दिखाने हैं, हमें हफ्ते में 2 नई प्रोस्पेक्ट्स अपनी डायरेक्ट लेग को ओपन करना है, जब आप ये गोल्स अपने छोटे छोटे गोल्स को सेट करोगे तभी आप अपने बड़े गोल्स की तरफ जा पाओगे। जब आप अपनी डेमो किट बना लोगे और भी बहुत सारी चीज़ें, ये छोटे छोटे एक्शन प्लान जब आप लोगे तो ही आप अपने उस बड़े वाले गोल की तरफ जा पाओगे फ्रेंड्स। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते एक चीज़ हमें और ध्यान रखनी है कि जो हमारी गोल सेटिंग होगी उसके बाद हमने एक्शन प्लान भी ले लिया। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें करनी है कि मान लीजिए हमने गाड़ी का सपना लिया, आज से 2 साल बाद अपनी मम्मी के बर्थडे पे एग्जाम्पल आप सोचते हो कि आप उनको गाड़ी गिफ्ट करोगे मम्मी के लिए, ठीक है। अब आपने ये चीज़ सोच ली क्योंकि आप अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, हर बंदा करता है और हर बंदा उनको कोई गिफ्ट करना चाहता है, मम्मी के लिए, पापा के लिए, बहन के लिए, भाई के लिए, किसी के लिए भी आप वो ड्रीम ले रहे हो और आपने उसे अपनी डायरी में भी लिख दिया। अब अक्सर लोग पता है गलती क्या करते हैं, वो ना अपने ड्रीम्स को अपने तक ना छुपा के रख लेते हैं, और जब आप अपने ड्रीम को छुपा के रखोगे ना दोस्तों तो उसको पूरा करने के लिए ना आपकी जो मेहनत है वो 4 गुना हो जाएगी और फिर वो ड्रीम बहुत आसानी से आपके पास नहीं आ पाएगा, वो अचीवमेंट में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो दोस्तों हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जो भी ड्रीम आप ले रहे हैं उसको आपको अनाउंस करना बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप उसको अनाउंस करते हो और उससे आपका ना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और दोस्तों मेरे साथ तो जो चीज़ हुई थी वो मैं अभी आपको बताऊंगी कि अनाउंस करने में ना बहुत पावर होती है, और जब अनाउंस करते हैं हम अपने ड्रीम को तो वो फुलफिल होने के लिए बहुत ज़्यादा हद तक ईजी हमारे लिए हो जाता है। अनाउंस करना बहुत ज़रूरी है, और अनाउंस करने के साथ साथ फ्रेंड्स आपको अपने ड्रीम को विजुअलाइज करना है। रोज़ रात को आपको सोच के अपने दिमाग में लेकर आना है कि जब वो गाड़ी या जब वो घर मेरे पास आ जाएगा तो उस समय मैं और मेरी फैमिली कैसा फील करेगी। एक बार फ्रेंड्स अपनी आंखें बंद करना और विजुअलाइज करना कि जो सपना आपने अपनी मम्मी के लिए देखा था, जो घर जो आप पहले बहुत छोटे या एक अच्छे से ठीक ठाक से घर में रह रहे थे, लेकिन जो आपकी मम्मी का, आपका, आपकी पूरी फैमिली का ड्रीम हाउस था, जब आप उसमें शिफ्ट हुए और जैसी आपको वो चाबी मिली, जैसे ही आपने उसका दरवाज़ा खोला तो आपको कैसा फील हुआ, आपकी फैमिली को कैसा फील हो रहा है कि आप एक नए घर में एंटर कर चुके हो। जो आपका सपना था और शायद मोदी के नहीं करते तो वो पूरा होने में बहुत टाइम लगता, शायद 10, 20, 25 साल लग जाते, और आज आपने 5 सालों के अंदर अपने फैमिली को एक प्यारा सा मकान गिफ्ट कर दिया या फिर एक प्यारी सी लग्जरी कार गिफ्ट कर दी। तो कैसा उस समय फील करोगे जब आप रोज रात को इस चीज़ को विजुअलाइज करके सोगे ना दोस्तों, आपके रोंगटे खड़े होने लगेंगे, आपको खुशी महसूस होगी कि ये चीज़ मेरे पास आ चुकी है। और फिर मैंने आपको बताया कि सिर्फ ये सोचने से, सिर्फ अपने ड्रीम्स को लिखने से ये कभी पूरे नहीं होंगे, इसके लिए एक्शन प्लान होना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि इन गोल्स ने मेरी लाइफ में कैसे अफेक्ट किया या मुझे इन चीज़ों से कैसे फ़ायदा हुआ। मैंने सबसे पहले अपनी गोल सेटिंग जो स्टार्टिंग में करी थी वो शॉर्ट टर्म में करी थी। शॉर्ट टर्म गोल मैंने लिया था कि मुझे 50,000 की इनकम पे पहुंचना है 2 साल के अंदर अंदर। और दोस्तों बताना चाहूँगी कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस समय जो हमारी कंपनी का बिजनेस प्लान था ना वो इतना इजी नहीं था, और जो प्रोडक्ट्स थे ना उसका रेट भी मतलब महंगे हुआ करते थे अब से कंपैरेटिवली। अब तो बहुत सारी नई नई चीज़ें आ गई हैं, तो मेरा ख्याल 2 साल के अंदर भी मेरी 50,000 की इनकम उस समय नहीं हो पाई थी। लेकिन मैंने गोल सेट किया था तो लगभग 2.25 या 2.5 साल के अंदर मेरे को वो 50,000 की इनकम अचीव हुई थी। तो क्या हुआ, किसी ने आके मेरा गला तो नहीं काटा, किसी ने आके मेरे को गोली तो नहीं मारी कि तुमने तो 2 साल लिखे थे, तुम्हें 2.5 साल कैसे लग गए।
सोच बनाई तो आया तो सही। 21 साल की उम्र में 50,000 अर्न करना स्टार्ट तो किया। मेरे कॉलेज के और भी तो बच्चे थे जो 21 साल, 22 साल, 23 साल की उम्र में भी नौकरी ढूंढ रहे थे 10-20 हज़ार रुपए की, लेकिन मेरा 50,000 तो आ गया क्योंकि मैंने डिसाइड किया, मैंने लोगों के सामने उसे अनाउंस किया। दूसरा, मैंने जो मिड टर्म का अपना गोल लिया था फ्रेंड्स, वो ये था कि मुझे मोदी केयर से अपने मिड टर्म में मुझे एक ब्रेजा कार अपने पेरेंट्स को गिफ्ट करनी है। रेड कलर की ब्रेजा मैंने गिफ्ट करी, और वो भी मेरी करीबन तीसरे साल में, ज्वाइनिंग के तीसरे साल में 2016 में 8 मई को मैंने मम्मी पापा को गिफ्ट करी थी। 28 अप्रैल का टारगेट लिया था, लेकिन आई थी वो 10 दिन बाद। तो क्या हुआ, आ तो गई। सोचा 23 साल की उम्र में कितने बच्चे, कितने यंगस्टर्स ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स को गाड़ी गिफ्ट करते हैं? नहीं करते, बहुत कम लोग कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोच नहीं बनाते, क्योंकि वो डिसाइड नहीं करते, क्योंकि वो राइट नहीं करते अपने गोल्स को। दोस्तों, मैंने राइट किया, मैंने पोस्टर लगाया तो वो चीज़ मेरे पास आई। फिर मैंने लिया लॉन्ग टर्म में घर का सपना और अपनी जैगवार कार का सपना। घर में तो मैं शिफ्ट हो गई थी फ्रेंड्स, लेकिन मेरी जैगवार नहीं आई थी। फिर मैंने जैगवार का पोस्टर, जब मुझे जैगवार खरीदनी थी उससे 2 साल पहले मैं टेस्ट ड्राइव करके आई थी, और जैगवार के शोरूम में जब मैं गई थी तो वहाँ पर वो सेल्समैन जो थे, उन्होंने मेरे से पूछा था कि बेटा ये आपको कार, आप टेस्ट ड्राइव तो करने आ रहे हो, आपको इसकी डिलीवरी कब चाहिए? तो मैंने उनको बोला 2 साल के बाद। तो वो ना हंसने लगे मुझे देख के, और उनको ये लग रहा था कि यार 2 साल के बाद इस बच्ची को गाड़ी लेनी है, लेकिन ये अभी से टेस्ट ड्राइव करने आई है। तो उस समय ना, मतलब उनके चेहरे पे मेरे को एक क्वेश्चन मार्क दिख रहा था। तो फ्रेंड्स, मैंने क्या किया, मैंने उनसे पोस्टर लेकर आ गई और पोस्टर को अपने बेड के सामने बिल्कुल लगा लिया, और रोज़ सुबह उठ के मैं उसके लिए थैंक यू करती थी कि थैंक यू भगवान जी, आपने मेरे को वो गाड़ी दे दी है। और हमेशा जब भी बड़े मीटिंग, सेमिनार्स और ट्रेनिंग्स होती थी तो मैंने अपनी जैगवार के ड्रीम को दोस्तों अनाउंस करना शुरू किया लोगों के सामने। और जब मैंने अनाउंस करना शुरू किया था ना, तो अनाउंस करने से पहले मैं ना अनाउंस नहीं करती थी स्टेज से जैगवार इतनी बड़ी गाड़ी का, क्योंकि मैंने फिलहाल हाल ही में ना घर बनाया था अपना। तो जैगवार का अनाउंस करने में मेरे को भी थोड़ा सा ना डर सा लगता था। लेकिन मेरे अपलाइन जो है मिस्टर मनोज मलिक जी, उन्होंने मुझे ये बताया था कि बेटा जब तक उसको अनाउंस नहीं करेगी ना तो उसकी पावर डबल ट्रिपल नहीं होगी। और फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगी कि जब मैंने उसको अनाउंस करना स्टार्ट किया तो लोगों ने ना अपने घर में जाके भी ये बात बोलने लगी कि 25 साल की उम्र की लड़की ना जैगवार लेने की बात कर रहे हैं, अक्षी दत्ता ना जैगवार ले रही है, अक्षी दत्ता ना जैगवार ले रही है। अब देखो, मैं तो भगवान जी को रोज धन्यवाद कर रही थी, मेरा मैसेज तो ऊपर यूनिवर्स में जा रहा था, ठीक है। लेकिन जब वो चीज़ें लोगों ने भी बोलने स्टार्ट कर दी कि अक्षी 25 साल की उम्र में अपने आप को जैगवार गिफ्ट कर रही है, अक्षी अपने आप को जैगवार गिफ्ट कर रही है, अक्षी अपने आप को जैगवार गिफ्ट कर रही है। कुछ लोग मजाक उड़ा के बोलते थे, कुछ लोग सीरियस मोड में बोलते थे, और कुछ लोग ऐवे ही बोल देते थे कि यार ले, पता नहीं लेगी नहीं लेगी, देख लेंगे कब लेगी वो अक्षी जैगवार। लेकिन बात क्या हो रही थी फ्रेंड्स, सारी जगह ना अक्षी और जैगवार को ना कनेक्ट किया जा रहा था, चाहे मजाक में, चाहे हंसी में, चाहे सीरियसनेस में। तो क्या हो रहा था कि अकेली जब मैं बोलती थी ना तो वो मैसेज ना ऊपर यूनिवर्स में जाता था, लेकिन जब मेरे साथ इतने सारे लोगों ने और बोलना स्टार्ट किया ना फ्रेंड्स, तो वो जो मेरा जो मैसेज था उसकी जो पावर है वो ना डबल ट्रिपल होके ना ऊपर जाने लगी। और फिर मैं उसके हिसाब से मेहनत भी कर रही थी। सिर्फ ये नहीं था कि मैं बोल देती थी कि भाई हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, मेरे पास एक्शन प्लान्स थे अपने, मैंने बोलना स्टार्ट किया। आप लोगों ने ज़रूर फ्रेंड्स एक बात सुनी होगी कि जब हम किसी चीज़ को शिद्दत से चाहे ना तो पूरी कायनात हमारे साथ जुट जाती है उसको पूरा कराने के लिए, और अगर हम उसके लिए मेहनत करें तो मैंने क्या किया, उसके लिए मेहनत करी, उसको अनाउंस करती रही, लोगों ने भी उसको बोलना शुरू किया, पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और जब पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो दोस्तों क्या हुआ कि 8 सितंबर को 2018 को मैं 25 साल की हुई थी, मुझे अपने आप को जैगवार गिफ्ट करनी थी, लेकिन उसमें हमें ना समीर मोदी सर का भी टाइम चाहिए था कि वो भी आए। तो 8 सितंबर को वो ना अवेलेबल नहीं थे यहाँ पर, तो उन्होंने ना 31 अगस्त को समीर सर का टाइम मिल गया था। तो मेरी जैगवार भी करीबन 9-10 दिन पहले ही आ गई थी, उसकी डिलीवरी लेने हम लोग वहाँ पर गए थे। AMP मोटर्स है, जैगवार का शोरूम है यहाँ पर अपोलो पे। तो वहाँ पर मेरे सभी अपलाइंस, मेरी प्यारी टीम, मेरे पेरेंट्स, मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ थी, और उस दिन समीर मोदी सर भी आए थे और जैगवार कार की डिलीवरी मेरे को मिली। तो हाँ दोस्तों, बिल्कुल ड्रीम्स हमारे पूरे होते हैं। यस, ड्रीम्स कम ट्रू, अगर हम उसको ढंग से उसके बारे में सोचें, फिर उसको लिखें, फिर उसको लोगों के सामने अनाउंस करें। बिल्कुल भी मत डरना कि पूरा नहीं हुआ तो
नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आपने सोच तो बनाई, अगले साल का सोचा था लेकिन उससे अगले साल भी आ गई तो क्या हुआ, आ तो गई ना। तो जब आप डिसीजन ले लेंगे, जब आप सोच लेंगे तो वो चीज़ हर हाल में आपके पास आकर रहेगी दोस्तों, और ड्रीम्स ज़रूर 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 पूरे होंगे। और मैं ही नहीं दोस्तों, जितने भी लोग अपने ड्रीम्स को अचीव करते हैं, बहुत कम लोग उसको अचीव कर पाते हैं, क्योंकि बहुत से कम लोग उसको रिटर्न में लेते हैं और उसके बाद फिर उसको अचीव करने के लिए उसके ऊपर मेहनत करते हैं, उसको अनाउंस करते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल आप भी अपने ड्रीम्स को लिखिए, उसको अनाउंस कीजिए अपने। अगर आपको अभी गोल सेटिंग में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो जो भी आपके अपलाइंस हैं उनके साथ बैठ के अपने गोल्स को डिसाइड कीजिए, लेकिन दोस्तों गोल्स लीजिए, क्योंकि जब हमारे सामने हमारा गोल होगा तो फिर हमें चैलेंजेस और प्रॉब्लम, जैसे दिग्विजय जी ने बहुत अच्छे से बताया था, हमारे को ऑब्स्टेकल्स दिखाई नहीं देंगे। तो गोल्स ले लीजिए, गोल्स लेंगे तो ही इस बिज़नेस में आगे बढ़ पाएंगे, तभी आप लोगों से मिल पाएंगे, तभी लोगों से मीटिंग कर पाएंगे, तभी डेमो दिखा पाएंगे। गोल्स नहीं होंगे तो लगेगा क्यों करे यार डेमो, क्यों करे किसी से बात, लेकिन गोल्स क्लियर होंगे तो सब चीज़ें अपने आप होती जाएंगी। दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि हम लोगों ने भी अपने आने वाले 5 सालों के, आने वाले 2-2.5 सालों के और आने वाले 1 से 1.5 साल का ड्रीम ले लिया है। 2025 के अंदर दोस्तों हम लोग 2020 के अंदर दिसंबर में हमारी टीम में 151 गाड़ियाँ आ रही है, 100 लोग लखपति बन रहे हैं, और हमारी जो इनकम होगी दोस्तों वो 25 लाख रुपए महीने की हो जाएगी, जो अभी 8,85,000 रुपये की है फ्रेंड्स। और जो हमारा मिड टर्म का गोल है वो ये है कि हमारे को 2022 में 21 जुलाई को दिग्विजय जी का जन्मदिन आता है, तो उस दिन हम लोग एक प्यारी सी नई सी गाड़ी हम अपने घर में लेकर आ रहे हैं। जो प्यारी सी गाड़ी का नाम है मर्सिडीज़। मर्सिडीज़ का मॉडल कौन सा है? SLC 43 AMG सीरीज, AMG सीरीज 2 सीटर कार है, जो 2 सीटर कार है, जो हम लेने जा रहे हैं, क्योंकि उस दिन दिग्विजय जी का बर्थडे है और दिग्विजय जी को बहुत पसंद है मर्सिडीज़, और कह रहे हैं कि हम मिलकर अब मर्सिडीज़ को जल्दी घर में लेकर आ रहे हैं। तो 2022 में 21 जुलाई को आप लोगों को भी हम ज़रूर बुलाएंगे अपने ढोल पार्टी सेलिब्रेशन में। छोटी सी गाड़ी है, 1.5 करोड़ रुपए की है बस। तो एक जैगवार एक मर्सिडीज़ हम लेने वाले हैं, जैगवार तो आई चुकी है। और दोस्तों बताना चाहूँगी आने वाले 5 सालों के अंदर जो हमारा ड्रीम है वो ये है कि हमें अपनी टीम के अंदर 1100 गाड़ियाँ दिलवानी है, 1100 लोगों को लखपति बनवाना है, और साथ ही साथ दोस्तों हमें जो अपनी इनकम करनी है वो करनी है 1 करोड़ रुपए महीने की दोस्तों। और तब घर जो होगा वो नेक्स्ट लेवल होगा, जो गाड़ी होगी वो नेक्स्ट लेवल होगी, और बहुत सारे हमारे ड्रीम्स पूरे होंगे और हमारी टीम के सारे ड्रीम्स पूरे होंगे। और दोस्तों बहुत अच्छे से अब हमें बिजनेस को बिल्ड करना है। हमने ठान रखा है कि आने वाले टाइम में, अभी कुछ टाइम में हमें दिन में 5-5, 6-6 मीटिंग्स करनी है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि अगर आपको बड़े ड्रीम को अचीव करना है तो उसके लिए डेली एक्शन प्लान्स आपके पास होने चाहिए। तो दोस्तों हम शेड्यूल अपने सेट करेंगे और डेली की 5 होम मीटिंग्स हम घर घर जाकर मोदी केयर को पहुंचाएंगे। कुछ मीटिंग्स हम अपनी टीम की करेंगे और कुछ हम अपनी पर्सनल ज्वाइनिंग्स की करेंगे, लेकिन डेली जब तक हम 5 मीटिंग नहीं करेंगे हम खाना नहीं खाएंगे फ्रेंड्स। हमने ये ठान लिया है, क्योंकि अगर हमें 1100 लोगों के सपनों को पूरा कराना है, अगर हमें अपने सपनों को पूरा करना है 5 सालों के अंदर, तो ये छोटे छोटे एक्शंस तो हमें लेने पड़ेंगे। बड़े बड़े सपनों के लिए छोटे छोटे एक्शन लीजिए। तो दोस्तों बस यही कहना चाहूँगी। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, एक चीज़ दिग्विजय जी अब ऐड करना चाहेंगे। दोस्तों मैं ना एक अभी जो बात हुई है कि गोल्स पे फोकस रहेगा तो प्रॉब्लम चैलेंजेस नहीं दिखेंगे, तो उस पर ना एक छोटी सी एक्टिविटी करवाना चाहूँगा आप सभी से। जो आपका हाथ है ना, एक बार ना अपना फ़ोन या लैपटॉप के सामने ऐसे रख लेना हाथ, और उस हाथ की ना पहले लकीरें देखना, फिर हाथ की उंगलियां देखना अच्छे से। अब अपने लैपटॉप या फ़ोन को सामने देखना, अब वापस अपने हाथ को देखना, हाथ की लकीरें देखना और हाथ की उंगलियां देखना। तो दोस्तों मैं आपसे सबसे पूछना चाहूँगा, अब आपको जब आप अपने हाथ को देख रहे हो, हाथ की लकीरों को देख रहे हो, आपको अपना फ़ोन या लैपटॉप दिखाई दे रहा है? नहीं दिख रहा होगा दोस्तों, वो आपको दिख रहा होगा धुंधला। क्यों? क्योंकि मैं बताना चाहूँगा अभी आपका गोल है आपका हाथ, आपकी लकीरें, आपकी उंगलियाँ। अभी आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, अभी आपकी जो ऑब्स्टेकल्स हैं वो है फ़ोन, वो है लैपटॉप, क्योंकि आपका गोल जो है वो है हाथ। तो आप जब आपके अपने गोल पे फोकस है ना, अच्छे से आपके हाथ पे आपका फोकस है ना, तो आपको लैपटॉप फ़ोन धुंधला दिखाई देगा। जब आपका फोकस अपने गोल पे होगा तो आपको जो प्रॉब्लम्स हैं, जो चैलेंजेस हैं वो धुंधले दिखाई दे रहे होंगे। दोस्तों एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब जितना बड़ा सपना होगा,
जितने बड़े गोल होंगे उतनी बड़ी अचीवमेंट होगी, उतनी बड़ी सक्सेस होगी। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, जब आपकी ज़िद पक्की होगी अपने सपनों के लिए, अपने गोल्स के लिए, तो पूरी कायनात झुकेगी आपके सपनों के आगे, आपके गोल्स के आगे और आपकी सक्सेस के आगे। सक्सेस आपके कदमों को चूमेगी दोस्तों, अगर आपका फोकस ज़बरदस्त होगा। फोकस ज़बरदस्त होना ज़रूरी है। जो सपने आप देख रहे हो उसको विजुअलाइज़ करो, उसको फ़ील करो। जब आप उसको विजुअलाइज़ करोगे, फ़ील करोगे ना, तो अलग ही फीलिंग आएगी। जो मैम ने कहा था रोंगटे खड़े हो जाएंगे, वो रोंगटे खड़े होने वाली फीलिंग आएगी। हम लोगों ने ना अपने ड्रीम्स के सामने, बेडरूम में बेड के सामने ना फ़ोटो लगा रखी कार की। दोस्तों डेली रात को उस कार की फ़ोटो को देख के सोते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है कि वो कार लेनी है। डेली रात को देख के सोते हैं, दिन में 10 बार देखते हैं वो कार। जब वो कार बार बार दिमाग में आती है ना, तो हमें दिमाग में यही आता है कि इस कार के लिए हमें काम करना है और डेली काम करना है। डेली देखेंगे तो डेली काम करेंगे, डेली उस हिसाब से एक्शन प्लान होंगे। यही कहना चाहूँगा दोस्तों, अपने गोल्स देखते रहिए, सपने देखते रहिए, लेकिन सपनों के साथ तारीख होनी ज़रूरी है और सपने स्पेसिफाई होने ज़रूरी है। ऑल द बेस्ट दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। और स्टे सेफ, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद। फ्रेंड्स, एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि नेक्स्ट संडे को 3 बजे हम दोबारा मिलेंगे और एक नए टॉपिक के साथ। जैसे आज हमने ड्रीम्स के ऊपर बात करी, गोल सेटिंग पे बात करी, अगली बार भी एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक लाएंगे और कोशिश करेंगे कि जितना हो सके आप लोगों को हम सिखा पाए जो भी हमने अभी तक सीखा है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों।